Good evening. We are the sixth cohort which started in March and continuing till May. So this is our report on our second placement by Team Karnataka. Our team includes myself, Amin Magranth, and Akshita Viramalla. Hi. And also Kajal. Hi. And we'll go. So Janastu is an organization, people-oriented open source collective working to enable community storytelling by the people, for the people. They work on creating sustainable livelihood for the community, community-owned radio, rethink the old Wi-Fi to provide for illiterate and semi-literate. So in Janastu, which is situated in Duddarahalli, is an organization which is based on tech-related. So what they do is that they want to create records of whatever is there in the society for achieving it for the future thing. And they work on sustainable livelihood for community through crafter space where the women of the community come and they make things and they sell it too, and it's a part of livelihood too. So they also have a community-owned radio, which they also have got a cow mesh, which is community-owned Wi-Fi. If we connect it to them, we will have access to that radio. So next slide will be our engagement, what we did during our placement. And so we did poster and signboard making, also mulching, then engagement with summer camp kids, then community survey for radio, menstrual hygiene awareness session, poetry session, then visit to Krishi Vigyan Kendra, and we visited Hasiradala and Prasiksha, which are two organizations, and we also met with Sheep Park organization, and with them we went to farm and a tree park. So to make the next part, I am inviting my friend Kajal to take the dais. पहले वीक में पोस्टर एंड साइन बोर्ड्स मेकिंग वो हमने बनाया जनास्तु के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी साइन बोर्ड नहीं था, कोई भी पोस्टर नहीं था, कोई रूल्स नहीं था, तो हमने कुछ रूल्स बनाए और उससे रिलेटेड पोस्टर बनाया. और मल्चिंग मैंने फर्स्ट टाइम किया और सब ने बहुत हेल्प किया उसमें. एंड इंटरेक्शन विद मेंबर्स ऑफ जनास्तु एंड कम्युनिटी. वी हैड मीटिंग विद को फाउंडर ऑफ जनास्तु दिनेश जी एंड जितने भी टीम मेंबर थे जनास्तु के उनके साथ. एंड ऑल्सो कम्युनिटी वॉक हमने किया और लोगों से बातचीत और उनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश की फर्स्ट वीक में. एंड एम्ब्रॉयडरी एंड जोंडू मेकिंग, जो कि क्राफ्टर स्पेस का पार्ट था, जिसमें कुछ महिलाएं आती हैं और जो उनका लाइवलीहुड से रिलेटेड था. एंड इंटरेक्शन विद क्राफ्टर स्पेस वुमेन, हमने क्राफ्टर स्पेस वुमेन्स के साथ मिलके उन्होंने वो जो भी बनाते थे क्राफ्ट जोंडू मेकिंग, जो भी उनके ऑर्डर्स थे, हम भी उनके साथ हेल्प करते थे, उनसे सीखने की कोशिश करते थे क्या वो करने वाले हैं या क्या अभी तक उन्होंने किया, उनसे बात करने की कोशिश करते थे. एंड इन ट्री पार्क विजिट विद शी साइकिल ऑर्गेनाइजेशन. जनास्तु एक ऐसी जगह थी जहाँ पर वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 10 ऑर्गेनाइजेशन से आप मिल सकते हैं. वहाँ पे कई लोग आते हैं विजिट करने के लिए. तो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन आए थे वहाँ से एक पर्सन, उनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम था शी साइकिल. एंड उनके साथ हम ट्री पार्क विजिट करने के लिए गए, जहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली हमें, और वो किस तरह से लड़कियों के साथ एक मिशन शुरू करने वाले हैं साइकिलिंग का, उसके बारे में उन्होंने बताया. वीक 2 में पॉटरी सेशन, हम कालबिनी गए, वहाँ पे शिवन्ना थे. उन्होंने हमें कैसे पॉटरी करना है उसके बारे में उन्होंने हमें बताया. एंड विजिट टू केवीके कृषि विज्ञान केंद्र, जो कि वहाँ के डायरेक्टर जो थे उनकी मदर क्राफ्टर स्पेस में एज ए ट्रेनर हैं. वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई उनसे, और वो डायरेक्टर हैं कृषि विज्ञान केंद्र के. उन्होंने पूरा जो भी कृषि विज्ञान केंद्र था पूरा हमें विजिट कराया. नेचुरल फार्मिंग कैसे होती है, किस तरह से वो हनी मेकिंग प्रोसेस जो था वो, और बायोगैस से रिलेटेड चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई. सीड्स, तरह तरह की सीड्स का उपयोग कैसे करते हैं. और इसके बाद हमने एक NGO ओपनिंग इनोग्रेशन, जो कि
सहाबा एक जगह थी, वहाँ पर हम गए थे। गुरुकुल उन्होंने खोला था बच्चों के लिए, और उसका इनॉग्रेशन था, उसमें हमने पार्ट लिया। और विजिटेड हजरतला एंड प्राशिक्षा ऑर्गेनाइजेशन जो कि दिव्या का ऑर्गेनाइजेशन है, और किस तरह से अभी वो प्लान कर रहे हैं काम करने के लिए, क्या विज़न है उनका, उसके ऊपर हम लोगों ने जानकारी हासिल की। और हसीरुतला तुमकुर में बहुत सारे चीज़ों पे काम कर रही है, ड्राई वेस्ट पिकर के साथ, ड्राई वेस्ट मैनेजमेंट, स्लम किड्स के साथ, और वहाँ पे जो लोग हैं उनके साथ वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। ऑल्सो दे हैव लाइब्रेरी स्कूल फॉर स्लम किड। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली और जानने को मिली। विजिटेड प्राइवेट लिमिटेड नेम आर्ट यूनिवर्स इन सिद्धगंगा यूनिवर्सिटी। इसके जो ओनर थे चिदानंद जी, उनसे हम लोग मिले, और वो एक आर्ट यूनिवर्स एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं जो कि स्कूल्स में समर कैंप ऑर्गेनाइज कराते हैं। और किस तरह से वो अपने ही यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपना खुद का उनका ऑफिस है, वो सारी चीज़ें, सिद्धगंगा यूनिवर्सिटी का क्या हिस्ट्री रहा है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं वहाँ पे, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई हमें। पूरा हमने विजिट किया। एंड ऑल्सो सिद्धगंगा मठ एंड गुरुकुल भी हम गए, वो किस तरह से डेली 1000 लोगों को फीड कर रहे हैं, वहाँ पर 100 से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, गुरुकुल शिक्षा जो होती है वो ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने जानी। वीक 3 में मेट विद डेवलपर्स ऑफ जनास्तु, 2 डेवलपर्स जो हामिद एंड नूर, इन लोगों से मिलने के बाद हमें जनास्तु के बारे में, जनास्तु किस विषय पे काम कर रहा है वो पता चला। और उनके जो प्लेटफॉर्म है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, प्लाज्मा, स्वीट्स एंड री-नरेशन, किस तरह से वो प्लान कर रहे हैं विलेज को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए, उन्होंने इस पर हमें क्लैरिटी दी। एंड ऑल्सो हमने रेणु जी से भी मुलाकात की, जो कि ट्रस्टी हैं जनास्तु की। उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें हमें क्लियर की कि जनास्तु क्यों शुरू किया था, क्यों वो कैसे पार्ट बनी, क्या क्या चीज़ें वो चाहती हैं कि इम्प्रूव हो, कैसे वो क्राफ्टर स्पेस वुमेन्स को हेल्प कर रही हैं। ये सारी चीज़ें उनसे मीटिंग होने के बाद हमें पता चली। वीक 4 में समर कैंप, इंगेजमेंट विद समर कैंप किड्स, गांव में एक समर कैंप चल रहा था जो कि जनास्तु के द्वारा चलाया जा रहा था, और सारे बच्चे उसमें इंगेज थे। हम भी उसका पार्ट थे, हम जाते थे, कैसे वो एक्टिविटी करा रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्टों का ग्रुप था जो कि बच्चों के साथ मिल कर के बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते थे, उनको सिखाते थे। तो हम उसका भी पार्ट थे। सनसेट देखने के लिए भी हम बच्चों के साथ गए थे, इंसेक्ट हंटिंग के लिए किस तरह से वो कर रहे हैं, वो सब हमने उनसे सीखा एक्चुअली। एंड वुड आर्ट मेकिंग, जनास्तु में डस्टबिन्स के लिए अलग अलग सेपरेट बोर्ड्स नहीं थे, तो हमने वुड पे आर्ट करके अलग अलग डस्टबिन पे लगा के कि इसमें टेट्रा पैकेट्स डालना है, इसमें बॉटल्स डालना है, इसमें ग्लासेस डालना है। तो ये हम एक अरेंजमेंट वहाँ पे हमने जनास्तु में किया। और सेशन ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जो क्राफ्टर स्पेस में वुमेन्स आती हैं, वहाँ पे एडल्ट्स एंड गर्ल्स भी हैं और वुमेन्स भी है। तो हमें लगा कि वहाँ पर अगर हम शुरू करेंगे, क्योंकि वो कम्युनिटी से रिलेटेड है, उसी कम्युनिटी से आती हैं, तो हमने मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे एक सेशन किया, हमने एक छोटा सा प्ले किया मेंस्ट्रुएशन हाइजीन पे, ताकि वो गेस कर सके हमारा टॉपिक क्या है। इसके बाद मेंस्ट्रुएशन कप कैसे यूज़ करना है वो हमने सिखाया, और कैसे डिस्पोज करना है वो सिखाया, मतलब उनको बताया। और उनके क्या फैक्ट थे, मतलब क्या मिथ्स हैं, क्या फैक्ट है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। 3 मीडियम हमने लिया। पहले मैंने हिंदी में उनको बताया कि अगर ये आप फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि मंदिर में नहीं जाना, आचार नहीं छूना है एंड नीचे सोना है, तो ये कब से चला आ रहा है, तो ये मैंने हिंदी में बताया। देन अक्षिता ने उसको तेलुगु में बोला, और वहाँ पे एक लेडी थी जो तेलुगु समझती थी, फिर उसने कन्नड़ा में उसको ट्रांसलेट किया। तो ये एक मीडियम था। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहा, कई सारी एक्टिविटीज़ हमने करी उनके साथ, एनर्जाइजर किया। एंड डिड कम्युनिटी सर्वे ऑन रेडियो, रेडियो के बारे में उनको कितना पता है, कम्युनिटी रेडियो के बारे में कितना वो जानते हैं, और वो क्या चाहते हैं कि हम किस तरह से काम करें, क्योंकि कम्युनिटी रेडियो भी कुछ समय के लिए स्टॉप है, तो क्या वो चाहते हैं कि हम दोबारा शुरू करें।
अगर वो चाहते हैं कि दोबारा शुरू करें तो किस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या हम आइडियाज़ दे सकते हैं, कैसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमने कम्युनिटी सर्वे में कवर की। एंड रिकॉर्डर का यूज़ करना सबसे मेन था। लाइक हम जो भी काम कर रहे थे वो हम रिकॉर्ड भी कर रहे थे ताकि हम उसको उनका एक प्लेटफॉर्म है प्लाज्मा, उस पर अपलोड कर सके विद डिस्क्रिप्शन। तो ये एक काम भी हमारा उसके साथ चल रहा था। एंड आगे के लिए मैं अक्षिता को इन्वाइट करूँगी। So yeah, our phase 1 and phase 2 were mainly about menstrual hygiene and community survey. So we were in craft. There is a space called craft space for women of the community women. They work with weaving and embroidery. So we thought of doing a menstrual hygiene session because one of the member of the Jenasu, she suggested that this would be a good session. So we were brainstorming, like the language was a big barrier, we don't know how to do it. So we did a play without no dialogues and we wanted them to guess, and they guessed it that we were doing about the menstrual thing. And then we with the help of projector we just played a animated video which covered like disposal and hygiene and some doubts about periods and all, and which we had the whole day planned with the energizers which we took from coach, and we did there and they liked it very much. And we had this session, we had energizers, we went to temple, the day was good. So then the interesting fact about that place was the radio. They have this Namahalli radio which is they wanted to take stories from the people and they wanted to put it in a platform so the villagers themselves listen like what is happening around them, because there are like 3-4 villages nearby. We don't know what's happening in one another, and the knowledge of them is huge. So this Janastu wanted to archive and collect the information and provide it for them, and this radio was that we can record and we can put there. But the problem was it was not functioning because of some social issues. So we really wanted to know who are interested in the radio, who wanted to come up and listen to the radio. We went to the village, we had a couple of conversations. There are people who are interested to listen to the radio, but the functioning of the radio was not happening. So we took the feedback, we took how we can improve, what content we made, and we collected all the information and we gave to the person who was looking after the radio. This was our phase 1 and phase 2. Yeah, team appreciation. So our team consists of me, Amin and Kajal, and we come from a different culture and we had different ideas. We sat, we brainstormed, we thought of contributing, how we can contribute. Like Kajal knows how to use art, she's from art background, we took it from that. And Amin, he was worked in previous organizations, so we used how we can talk more with people, what more we can come. And I wanted to listen and was interacting with people more. I was taking photographs. So we contributed what we are good at and we wanted to give it to the organization and the whole community. We have like the Jenastu people, the members of Jenastu and the Craft Space women and everyone. Everyone, we are so thankful. And on a special note, we want to thank Roshna, because she was such a core member. Without her it would have been so difficult. She was with us in our every step. She was pushing us like we can do this and do that, and also Divya for taking us to Hasupitala and Prasiksha and letting us know and guiding us in multiple things. Positive rethinking, we can say there was a gap between us and Jenastu, because we don't know whom to talk and whom to do, because everyone was so busy. And Jenastu, the place, the core members of the Jenastu, they have their own work, they were also busy, and we had the communication gap. We tried to do a little bit, but it wasn't happening very much. So the communication would have been better to do, I guess.
and constant feedback. We were doing things, but it was, we went to the founder and we said we did this, and he was like, oh, you did that and this. So we sat and we talked, but the information wasn't going to and fro. So we should constantly go to them and we have to say like we did that and did this, and they didn't also gave us some ideas. But anyhow, we came to a common ground and did the things we were able to do. SDGs impacted was good health, being and well-being, and clean water and sanitization. Looking forward, one of the main things we want to do is the craft space. It was a very beautiful space. We have a very beautiful products. The social page can be improved, so we'll help them in the social page and how we can give them more customers to the space to get going on, to make their products to be sell out better. And there are technical things like we need more developers or people or volunteers who can come to Janastu and give their knowledge for a social cause. So we can help. We want to help them in that. Yeah, gratitude first to Janastu for hosting us, for letting us stay and taking care of us, and giving us a space. It was a very interesting place. We are meeting like multiple people, multiple background people. It was a very open space. We are so thankful for that. And to coach, to giving us an opportunity to work with Janastu and making us, collaborate, and we would have known this place without them. So yeah, and our special gratitude goes to the Roshan and Divya for giving us support, and especially to the people of Janastu like Manjamma and many more craft space women who were having a funny conversations and who were looking after us. So yeah, thank you. These are some of the pictures. We went to pottery session and the Rushna, and this is Shalini and Shashi, who are the members of Janastu. That was a weaving session. The weaving will be done by some women and two teams, an embroidery team and weaving team. So yeah, weaving, and this is the inside of the craft space. We went to KVK to meet, to see multiple things, and yeah, that's it. Thank you. Last slide. Okay, thank you.